नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल अलौकिक इंडिया पर। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन के पवित्र महीने में जो बेलपत्र होता है वह गंगाजल से भी ज्यादा पवित्र हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने के फायदे। वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, साक्षात भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है। दोस्तों देखिए, साक्षात सावन का महीना चल रहा है तो ये वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से एक बार सच्चे दिल से जरूर सुनिएगा। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा जाता है बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। इसका एक बार प्रयोग करने के बाद अर्थात इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धो के पुनः चढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, बेलपत्र भगवान शंकर जी को चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कई चीजों के साथ विष भी निकला। ये विष चारों ओर फैलने लगा। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विश्व को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसलिए महादेव जी को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाता है। विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में ताप बढ़ने लगा, जिसके वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा। और उस समय एक वैद्य से जब देवी देवताओं ने सलाह ली तो उस वैद्य ने बोला कि आप भगवान शिव को बेल के पत्र खाने के लिए दे। फिर भगवानों ने शिव जी को बेलपत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। इसके बाद भगवान शिव के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वो शांत होने लगी। तभी से भगवान शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि शिव जी को 3 पत्ती वाले ही बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और कटे फटे बेलपत्र कभी भगवान शंकर को चढ़ाने नहीं चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है। भगवान शंकर जी ने जब गणेश जी का शीश खंडन किया तभी से भगवान शंकर जी ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाएगी। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई खंडित वस्तु हो, खंडित पदार्थ हो, खंडित बेलपत्र हो, भूल से भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग पर अगर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाए जाए तो सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती है। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती। बेलपत्र को तिजोरी में रखने से बरकत आती है। तो यह वीडियो को ध्यान से सुनना। वीडियो में मैं आप लोगों को बेलपत्र से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। ये जो वीडियो जानकारी बता रहा हूँ, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए सच्चे दिल से भगवान शिव की इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, आइए जानते हैं बेलपत्र से संबंधित कुछ ऐसी विशेष जानकारी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो जानते हैं बेलपत्र किस समय में नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, कुछ ऐसी विशेष तिथि होती है जिसमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति को बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। और यह भी कहा जाता है सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में जब सावन का सोमवार पड़े तो ये बात जरूर गांठ बांध ले कि सोमवार आने से पहले बेलपत्र घर में जरूर लाकर रखें। इसमें शिव जी का खासकर सोमवार के दिन वास माना जाता है, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर जी का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात इसकी जड़ में ब्रह्मा का वास होता है और इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। और जितनी भी इनकी बेलपत्र की पत्तियां हैं इसमें महाशक्ति का वास माना जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सावन सोमवार को बेलपत्र आप पहले से तोड़कर रख ले। दोस्तों, इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर के बाद भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है और आप तोड़ते हैं तो इससे पाप लगता है। बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें मंदराचल पर्वत पर जा गिरी। इससे एक पौधा उगा जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाना जाने लगा और बेलपत्र के रूप में ये पूजनीय हो गया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं बेलपत्र खाने के फायदे। बहुत ही अच्छी जानकारी है। देखिए, आप जब बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह एक भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है, जो असाध्य बीमारी को दूर करने में, आपकी पीड़ा को दूर करने में, जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने में अमृत जैसा बन जाता है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या फायदा मिलता है,
आइए विस्तार से जानते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। शरीर में जितने भी रोग होते हैं, ये अगर आप बेलपत्र नीति नियम से खाते हैं तो आप रोगों से बच सकते हैं। वात दोष, पितृदोष, कफ दोष, ये तीनों प्रकार के दोष कहे गए हैं। इन दोषों से संपूर्ण रोग उत्पन्न होते हैं, तो इन सभी प्रकार के दोषों से आपकी रक्षा करता है। इनका सुबह शाम सेवन करते हैं तो कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ होने के कारण ये सिद्ध हो जाता है। और दोस्तों, जो लोग से भयंकर अनजाने में पाप हो गया हो और वो चाहते हैं कि वह पाप का पश्चाताप कर ले, तो ज्यादा नहीं 2 माह तक आपको बेलपत्र का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे शरीर का पाप मिटता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का ये प्रसाद हो जाता है, इसलिए ये तामस गुणों को समाप्त करता है। बहुत से लोगों के शरीर में तामस गुण आ जाते हैं। आप ये खाना शुरू कर दीजिए। नित्य 5 बेलपत्र खाएं, 3 सुबह खाएं, 2 शाम में खाएं। अगर नित्य खाते हैं तो यह आपके शरीर से तामस गुणों को समाप्त करता है। इसके बाद ये भी कहा जाता है, बेलपत्र खाने से भाग्य बलवान होता है। दोस्तों, कैसा भी आपका दुर्भाग्य हो, जिस टाइम से आप बेलपत्र खाना शुरू कर देते हैं, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर फिर आपके अनुरूप ही चलती है। इसके बाद आयुर्वेद में कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से रक्त साफ होता है। अगर रक्त संबंधित कोई बीमारी है तो नित्य 5 बेलपत्र खाएं। 5 बेलपत्र आप एक साथ में शुरू में नहीं खा पाते हैं तो धीरे धीरे आप इनका जो है सेवन बढ़ा सकते हैं। पहले दिन 1 बेलपत्र खाएं, दूसरे दिन 2 बेलपत्र खाएं, तीसरे दिन 3 बेलपत्र खाएं। इस प्रकार से आपको बेलपत्र की संख्या को बढ़ाना है, तो इससे रक्त साफ होता है, रक्त में शुद्धि आती है और बिल्कुल ही आपके शरीर को फिल्टर करने का काम करता है। आपके संपूर्ण शरीर में किसी भी प्रकार का दोष हो, रक्त में संबंधित परेशानी हो, बिल्कुल ही सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देता है। इसके बाद केवल 1 ही महीने तक बेलपत्र नित्य भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ा हुआ खाते हैं तो इससे आपकी इच्छा की पूर्ति होती है। कोई भी आपकी इच्छा हो, वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। मन में जो चिड़चिड़ापन है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो वह दूर हो जाता है, मन शांत हो जाता है। इसके बाद इसका सेवन करने से सांसारिक भोग समाप्त होने लगता है। आपका जो सांसारिक भोग है, किसी भी प्रकार का जो सांसारिक भोग है, वह भोग भी समाप्त हो जाता है। मन में भोग की कामना नहीं रहती। और दोस्तों, 6 महीने तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं तो व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये बात हमको एक योगी महाराज ने बताई थी। आगे दोस्तों, यदि आपका बच्चा बात नहीं मानता, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, झगड़ता रहता है, जिद करता है, रात में रोता है, चिल्लाता है, नजर बार बार लगती है, मन उसका शांत नहीं रहता, तो दोस्तों लगातार 4 सोमवार तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र उसके मस्तक पर रखें। इससे बच्चे का विकास बहुत अच्छा होता है और भगवान शिव की कृपा से ऐसे बालक माता पिता की किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करता। ऐसा बालक भगवान शिव की तरह ही भोला हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन शिवलिंग पर बेलपत्र उठाने से पहले भगवान शिव से आशीर्वाद अवश्य ले ले और अपने बच्चे का नाम भी अवश्य ले और प्रार्थना करे। दोस्तों, 21 दिनों तक कोई भी व्यक्ति अगर बेलपत्र खाए तो उस व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर होकर के सौभाग्य में बदल जाता है। यहाँ तक कि अगर आपको 9 ग्रह की पीड़ा है, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि शनि है, राहु है, केतु है, इस प्रकार के जो ग्रह कहे गए हैं, इससे हमेशा परेशान रहते हैं, तो आपको कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, काफी सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आप यज्ञ हवन करवाते हैं, फिर भी पीड़ा शांत नहीं हो रही, तो केवल शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य आपको 5 खाना शुरू कर देना है। ज्यादा मत खाए, आपको ज्यादा दिनों तक नहीं खाना है, केवल आप 1 महीने तक खा के देखिए। आप जिस टाइम खाएंगे उसी टाइम से आपके 9 ग्रह की पीड़ा दूर होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अंतिम बात बताना चाहूंगा, अगर नित्य शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र सामर्थ्य अनुसार खाए, ऐसा नहीं कि मैं 5 बोल रहा हूं तो 5 ही खाए, आपसे 1 बनता है। आप 1 ही खाना शुरू कर दें, लेकिन आपको नित्य खाना है तो इससे शरीर सीधा हो जाता है। आपके शरीर में पुण्य इतना बढ़ जाता है कि आप जो सच्चे मन से शब्द बोलते हैं वो शब्द सच्चे होने लगते हैं, शरीर में वाक्य सिद्धियां आ जाती है। तो आपने देखा शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र खाने के इतने चमत्कारिक फायदे हैं। और हमारे आयुर्वेद में ये भी कहा जाता है कि अगर पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो आप शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र रोजाना सेवन करते हैं तो पेट से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी दूर हो जाती है और यह हमारी डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाता है।
दोस्तों और सावन के महीने में कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल जरूर लिखें। भगवान शिव से अगर आप प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। वीडियो में बताई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी बहुत सी जानकारियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद। आपका महाकाल भक्त।